अब है पंचमा पाठ, पांचवा पाठ, देवतात्मा हिमालय, देवताओं की आत्मा हिमालय। पाठ परिचय। हिमालय भारतीय संस्कृति की धुरी है, उसके बिना भारतीय संस्कृति पूर्ण नहीं है। गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का उद्गम स्थल होने के साथ ही ऋषियों की तपोभूमि है। हिमालय भारत के लिए प्रकृति का वरदान है। महाकवि कालिदास ने उसे देवतात्मा कहा है, देवताओं की आत्मा हिमालय को कहा है। प्रस्तुत पाठ में इसी पवित्र और लोकोपकारी हिमालय का वर्णन गोदावरी और गंगा नदियों के वार्तालाप के माध्यम से किया गया है। वार्तालाप में दोनों की आपस में बातचीत हो रही है। यहाँ दोनों नदियां हिमालय के विविध पक्षों का उल्लेख, विविध माने अनेक प्रकार के पक्षों का उल्लेख आपस में कर रही हैं। अब पाठ है, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे। कि हे स्वर्ग की देवी, चंचल तरंगों वाली भगवती गंगा, तुम तीनों लोकों का तारण करने वाली हो। त्रिभुवन माने तीनों लोकों का तारण करने वाली हो। अब गंगा नदी कह रही है कि अरे आगे संबोधन वाची चिन्ह, मम स्तुति गीतम को गायती, मेरी स्तुति गीत को कौन गा रहा है। भवती का इति ज्ञातुम इच्छामि, क्या ऐसा आप जानना चाहती हैं। गोदावरी, अहम गोदावरी नदी, सर्वे, मैं गोदावरी नदी हूँ। अहम मने मैं, सर्वे भारतीय, सभी भारतीय, भवत्या स्तुति कर्तुम इच्छन्ति, आपकी स्तुति करना चाहते हैं। भवती कुत्र आगच्छति, आप कहाँ से आ रही हो। गंगा, भवती जानाति एव खलु अहम नगाधि राजा हिमालयात् आगच्छामि। भगवती आप जानती हैं कि मैं पर्वतों के राजा हिमालय पर्वत से आ रही हूँ। भवती हिमालयस्य विषये श्रोतुम इच्छति किम, हिमालय के विषय में आप सुनना चाहती हैं क्या। गोदावरी, आम मैंने हाँ, वदतु गंगे, गंगा मैं बताती हूँ। अहम मैं, श्रोतुम इच्छामि मैं सुनना चाहती हूँ, सुनने की इच्छुक हूँ। गंगा, भारतस्य पुण्य पर्वतेषु श्रेष्ठ हिमालय पर्वत, भारत के पुण्य पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय पर्वत है। ततः बह्व्यः नद्यः प्रवहन्ति, वहाँ अनेक नदियां बहती हैं। कृष्ण सखी यमुना अपि, अपि मने भी, कृष्ण की सखी उसकी सहेली यमुना भी वहीं से बहती है। पर्वतानाम राजा हिमालय, पर्वतों के राजा हिमालय हैं। विश्वस्य अत्यंतम उत्तुंग शिखरम, विश्व की सबसे उत्तुंग मने ऊंची, शिखर मने चोटी। गौरी शंकरम अपि तत्रैव अस्ति, गौरी शंकर भी वहीं स्थित है। तत्रैव अपि मने भी, तत्रैव वहीं, तत्र धन एव वृद्धि संधि, वहीं स्थित है। गोदावरी, अद्य जना, अद्य मने आज, जना बहुवचन में हो गया लोग, एतत् शिखरम, इस शिखर को, एवरेस्ट इति वदन्ति किल, निश्चय ही एवरेस्ट इस नाम से जानते हैं। गंगा, आम हाँ, परंतु वयम भारतीय तथा न वक्तुम इच्छामो, किंतु हम भारतीय वैसा नहीं कहना चाहते हैं, वैसा कहने के इच्छुक नहीं है। शिवलोक, शिव का निवास स्थान। कैलासो अपि, कैलाश भी। हिमालय एव अस्ति, हिमालय में ही है। हिमालय से पुत्री
पुत्री एवं पार्वती, हिमालय की पुत्री पार्वती है। मानसरोवर इति पुण्य तड़ाग, मानसरोवर इस नाम का, पुण्य मने पवित्र, तड़ाग मने तालाब, आपी मने भी, वह भी हिमालय एव अस्ति, हिमालय में ही है। गोदावरी देवा अपि तत्र स्नातुम आगच्छन्ति इति अहम श्रुतवती, देवता भी वहां स्नान करने के लिए आते हैं, ऐसा मैंने सुना है। बहुनी माने अनेक, पुण्य क्षेत्राणि पुण्य क्षेत्र, अपि हिमालय संतिति हिमालय में ही है। गंगा आम हरिद्वारम, आम माने हाँ, हरिद्वारम, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ इत्यादीनि स्थानानि प्रसिद्धानि। हाँ, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ आदि स्थान प्रसिद्ध हैं। इदानीम अपि बहवः, बहवः माने बहुत सारे, मुनिवरा मुनि शांति प्राप्त करने के लिए तत्र माने वहां गच्छन्ति जाते हैं। इस समय अनेक माने बहुत सारे मुनि शांति प्राप्त करने के लिए वहां जाते हैं। हिमालय ईश्वरस्य काव्य रचना, प्रकृति, क्रीडांगनम, पुष्पाणाम निधि, औषधानाम स्रोतो च अस्ति। और हिमालय ईश्वर की काव्य रचना, प्रकृति का खेल का मैदान तथा पुष्पों का खजाना है, निधि माने खजाना, और औषधियों का स्रोत है। अस्तु माने अच्छा, गोदावरी भवती कुत्र आगच्छति, अच्छा गोदावरी आप कहाँ से आ रही हो। गोदावरी अहम सह्याद्रे त्र्यंबकेश्वरतः प्रवहामि, मैं सह्य पर्वत के त्र्यंबकेश्वर से बहती हूँ। सह्याद्रि अपि सुंदर पर्वत, सह्य पर्वत भी सुंदर पर्वत है। भारत से 7 पर्वता, भारत के 7 पर्वत हैं। अब कौन कौन से पर्वत हैं इसमें दे रखा है। महेंद्रो मलय, सह्यो देवतात्मा हिमालय, ध्येयो रेवतको विंध्यो, गिरिश्चा अरावली तथा इति। अब वो 7 पर्वत हैं। महेंद्र, मलय, सह्या देवताओं की आत्मा, हिमालय, और ध्येयो रेवतको वैसे ही ध्यान करने योग्य सुंदर रेवतक, और विंध्या तथा अरावली, गिरिश, गिरिश माने पर्वत, पर्वत हैं। भारतीय एतान पर्वतान गंतुम इच्छन्ति, भारतीय इन पर्वतों पर जाना चाहते हैं। इच्छन्ति माने जाना चाहते हैं। गंगा सह्या पर्वतात, पंचमी विभक्ति हो गई, से हो गया। गंगा नदी कह रही है सह्य पर्वत से अन्य कापी नदी प्रवहती व, सह्य पर्वत से अन्य माने दूसरी कोई नदी भी बहती है क्या। वह मैंने क्या हो गया। गोदावरी वदामी कहती हूँ सह्य पर्वतात, सह्य पर्वत से, एवं मम सख्यो कृष्णा मेरी सखियां, कृष्णा कावेरी चौ प्रवहत, कृष्णा और कावेरी भी बहती हैं। गंगा मम सखी, मम मने मेरी, सखी मने सहेली, सिंधुम भवती जानाति वा मेरी सखी सिंधु को आप जानती हैं। गोदावरी न सा अत्र वंग समुद्रे न दृश्यते, नहीं वह यहाँ से बंगाल की खाड़ी से न मने नहीं दृश्यते दिखाई देती है। गंगा सातो हिमालये मानसरोवरस्य समीपे उद्भवति, नहीं वह हिमालय में मानसरोवर के समीप से निकलती है। उद्भवती मैंने निकलती है, समीप मैंने उसके पास से। तथा और उसके पश्चात सिंधु समुद्रम प्रतिगच्छति, सिंधु समुद्र अर्थात अरब सागर में चली जाती है। गोदावरी विंध्याचलतो, विंध्याचल
मेधा चल से, नर्मदा अपि तत्रैव गच्छति, नर्मदा नदी भी वहीं जाती है, तत्रैव वहीं, तत्र धन एव वृद्धि संधि, गच्छति जाती है। गंगा, हे गोदावरी संबोधनवाची चिन्ह, हे गोदावरी, जना सर्वा पर्वतान नदी च द्रष्टुम न शक्नुवन्ति, सभी लोग सभी पर्वतों को और नदियों को नहीं देख सकते हैं। चेदपि, तो भी, जीवन में एक बार वह हिमालयस्य दर्शनं निश्चयेन कर्तव्यम इति चिंतितयन्ति, कि जीवन में एक बार हिमालय के दर्शन निश्चय पूर्वक करने चाहिए, इति चिंतितयन्ति, ऐसा सोचते हैं। गोदावरी, आम सत्यम, हाँ सत्य है, हिमालय पर्वत सर्वे निश्चयेन द्रष्टव्यम, हिमालय पर्वत सबको निश्चय ही देखना चाहिए, यह सभी के द्वारा देखा जाना चाहिए। कालिदास हिमालयस्य विषये वदति, कालिदास हिमालय के विषय में कहते हैं, अस्त्युत्तरस्यं दिशि देवदात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजा, पूर्वापरोतोय निधि वगाह्य, स्थित पृथिव्या इव मानदंड इति। कालिदास ने अपने महाकाव्य में कहा है कि भारत के उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा हिमालय पर्वतों का राजा के नाम से जाना जाता है, और इसके पूर्वापरो तोय निधि, इसके पूर्व और जो पश्चिम का समुद्र है वह आवाहन करता हुआ पृथ्वी के मानदंड के समान स्थित है। इस प्रकार पृथ्वी का मानदंड होता है, इसके दोनों ओर पूर्व और पश्चिम जो समुद्र है उसका आवाहन करता हुआ वह पृथ्वी के मानदंड के समान स्थित है।